तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल। देखिए, टेबल बनाना कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको समझना है कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले टेबल बनाना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। ये मैंने टेबल टैग का यूज़ कर लिया। ठीक है, देखिए मैं आपको आज टेबल बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा एडवांस में लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। टेबल बना लिया हमने। टेबल के अंदर में, टेबल टैग के अंदर में हम अब क्या करेंगे, रो बनाएंगे। ठीक है, रो के लिए क्या यूज करते हैं, TR, यानी टेबल रो। ठीक है, टेबल रो यूज कर दिया, ये हमने पहला हो गया। अब इसके अंदर में हम क्या डालेंगे, ये हमारा एक टेबल रो हो गया, पहला रो। ठीक है, पहला लाइन, इसमें हम टेबल डेटा डालते हैं। क्या डालते हैं, TD, टेबल डेटा। अब जितना टेबल डेटा चाहो डाल सकते हो। ठीक है, ये टेबल डेटा हमने डाल दिया। ठीक है, एक चीज़ देखिए, अब जब इस पर मैं सिंपल कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी। ठीक है, नेहा, और साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ दिव्या। ओके, अब जब इसको रन करवाएंगे, देखिए हमने क्या लिखा है, टेबल लिखा है, टेबल के अंदर टेबल रो लिखा है, और उसके अंदर हमने टेबल डेटा लिखा है। यानी 2 टेबल डेटा है हमारे, यानी एक रो में 2 डेटा यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसको रन करवाएंगे तो क्या होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बॉर्डर नहीं मिला है, टेबल तो बना पर हमें बॉर्डर नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर टेबल हमने टैग बना रखा है, इसी में लिख देंगे बॉर्डर। ठीक है, इक्वल, और फिर डबल कोर्स में क्या डालते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी डाल दो, आपकी मर्जी, आप जितना जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। देख लिया आपने, टेबल लिया, टेबल के अंदर बॉर्डर लगाया है। ठीक है, और बॉर्डर मैंने 1 लिखा है। अब इसको रन करवाइए तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा टेबल बन के आया है। इसी तरह से हम इसमें तीसरा डेटा भी जोड़ सकते हैं, या मैं इसी को कॉपी करके वापस से यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें समझने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपकी, ये जो हमारा टेबल रो है ये रेड हो गया, और यहाँ पे टेबल डेटा रेड हो गया है। ऐसा कब होता है, देखिए हमारा तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे हमें शो हो रहा है, लेकिन जब आप नोटपैड पे कोड करोगे तो ये आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ये क्लोज़ नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो स्टार्टिंग टैग है ये पूरी तरह से नहीं था, इस कारण 2 हमें रेड मिल रहा था। अब इसको रन करवाएंगे तो देखेंगे कि ये हमारा 4 बन गया है। ठीक है, अब ये तो पहला रो हो गया। अब दूसरा रो बनाएंगे, टेबल रो। ठीक है, इस टेबल रो के अंदर हम वापस से यही काम करेंगे, टेबल डेटा डालेंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए, ये कॉपी कर लिया उसी को, और ये कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा इधर आ गया, हम इसको सीधा कर देते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये देखिए हमने टेबल डेटा वापस से दूसरा टेबल रो बनाया है। ठीक है, पहला टेबल ये हुआ हमारा, यहाँ पर टेबल क्लोज हुआ, फिर एक टेबल रो लिया है, उस टेबल रो में हमने 4 चीज़ डाली है। फिर दूसरा टेबल रो बनाया है, उसके अंदर हमने 4 चीज़ें डाली है टेबल डेटा करके, यानी TD लगाकर। अब जब इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है तैयार हो गया दूसरा भी। ठीक है, अब तीसरा भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं, हम चौथा भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, देखिए बना ही देते हैं ना। ये कॉपी किया। ठीक है, हमने पूरा का पूरा टेबल रो ही कॉपी कर लिया है। फिर रन, इसको पेस्ट कर दिया, और आउटपुट देखिए कि 3 हो गया है। अब समझिए एक चीज़ और, कि जो हमारा इसमें नाम शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो था, आपने जो देखा, हमने जो बनाया है ये, इसमें तो सिर्फ एक चीज़ थी, नाम था। अब चाहते हो आप क्या, कि हम एक हेडिंग डाले ऊपर में, है ना, एक हेड डालोगे ना, नाम, एज, क्लास, या फिर ऐसी जो भी डिटेल भरना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, जैसे ये तो नेहा है ही। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कि इसका एज जो 25 है। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ लिख देते हैं,
ये MSc कर रही है, ठीक है। और एक लिख देते हैं कि ये मैरिज है, ठीक है। ये क्या है, ये मैरिज है। अब इसको रन करवाएंगे तो देखेंगे कि ये हमारा डेटा आ गया है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक हेड हमें मिले, है ना। एक हेड हमें मिलना चाहिए ना, जिसमें हम लिख दें कि ये नाम है, ये एज है, और एक ये क्लास है उसका, और ये फिर ये मैरिज या फिर अनमैरिज है, रिमार्क। तो इसके लिए क्या करते हैं, करते कुछ नहीं है, जो हमारा पहला टेबल रो होता है ना, जो पहले नंबर पे जो टेबल रो होता है ना, ठीक है, उसको हेड बनाते हैं। कैसे हेड बनाते हैं, ये जो टेबल रो है हमारा पहला वाला, देखिए पहला वाला टेबल रो है, हम इसको क्या करेंगे, टेबल हेड बना देंगे। TD को TH कर देंगे, हेडर। इस TD को भी TH कर देंगे, हेडर। इस TD को भी TH कर देंगे, हेडर। ये H और ये भी H, ठीक है, H। अब देखेंगे कि जब इसको रन करवाऊँगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो देखिए हमारा बोल्ड हो चुका है और हेडिंग टाइप का बन गया है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें नाम लिखना है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ की जगह हम डालेंगे नाम, ठीक है। देखिए मैं डाल रहा हूँ नेम, एज, कोर्स, और फिर इसका रिमार्क डालेंगे। ये अब इसको रन करवाइए, तो अब देखेंगे कि नेम में आ गया, एज आ गया, कोर्स आ गया, रिमार्क आ गया। तो इस तरह से आप टेबल बनाया हमने, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और है, जैसे यहाँ पर हमने नेम डाला है, तो देखिए ध्यान से मैं आपको बता दूं कि जो आप पहला हेड डालते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे डेटा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे नेम है, तो आप अगले रो में जो पहले नंबर में लिखोगे वो उसी के नीचे जाएगा, यानी नेम के नीचे आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये ठीक है, ये हम दूसरे रो में क्या करते हैं, इसके बारे में और लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसके बारे में लिख दिया 23 एज है, नेम नेहा है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे कोर्स है, कोर्स हमने कर दिया इसको BSc है, और रिमार्क है, चलिए इसको हम कर देते हैं जनरल है, ठीक है, जनरल है। सिंपल, अपनी मर्जी कुछ भी डेटा फिल कर सकते हो आप। अब जब इसको रन करवाएंगे तो उसके बारे में आया, ठीक है, देखिए आ गया है, नेम नेहा है, एज 23, कोर्स BSc, रिमार्क में हमने जनरल डाल के रखा है। अब जो एक चीज़ और है वो क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पे हमने टेबल रो बना दिया, ठीक है, यहाँ पे भी एक टेबल रो था, हेडिंग, और उसके बाद हमने टेबल डेटा डाला। अब अगर हम एक और टेबल डेटा बना दें तो क्या होगा, तो वो किसके नीचे जाएगा। यहाँ पर तो हमने 4 ही रिमार्क लिया ना, यानी 4 ही हेडिंग लिए हैं। अब एक और अगर टेबल डेटा बना दे, जैसे मैरिज और अनमैरिज के लिए, और इसको हम लिख दें कि अनमैरिज, ठीक है, तब ये कहाँ जाएगा, देखिए ये यहाँ आएगा, ठीक है। यानी अपना जगह जो हमने ऊपर हेडिंग दिया है, हेडिंग के मुताबिक हमारा टेबल पर ऊपर रहेगा। अगर एक्स्ट्रा भर गया तो एक्स्ट्रा बाहर जाएगा, साइड में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक और इसमें हेडिंग हमने डाल देते हैं ना, ताकि हेडिंग समझने में आसानी होगा। अब जितना चाहे उतना टेबल हेड डाल सकते हो, ठीक है, TH। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं कुछ भी, कपल लिख देते हैं ना, या फिर हाँ कपल ही लिख देते हैं, ठीक है। रन करवाइए, देखिए उसके नीचे सिंपल आ गया, यानी ऊपर से जो हमारा ये कोड है, ये पहला टेबल होगा, टेबल हेड, उसी के नीचे हमारा पहला टेबल डेटा आएगा, ठीक है। फिर दूसरा टेबल डेटा दूसरे के नीचे आएगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। आप 5 लिख दो, 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली रहेगा, लेकिन आपका डेटा इधर उधर नहीं होगा, ओके। तो ये चीज़ें थी जो टेबल में थी। अभी भी बहुत कुछ बाकी है टेबल में, जैसे रो स्पैन, कॉल स्पैन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर का साइज़, ये सब चीज़ें छूटी हुई है अभी। वो सब चीज़ें कैसे, मतलब क्या होता है रो स्पैन, कॉल स्पैन। देखिए ये जो आउटपुट है यहाँ पर हमारे पास, हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो कोर्स और रिमार्क है ना, ये दोनों एक हो जाए, ठीक है, ये दोनों
एक हो जाए और उसके नीचे जो सो डेटा जो है ये हमारा 2 रहेगा, यानी BSc रहेगा, नेहा रहेगा, जनरल दिव्या रहेगा। यहाँ पे देखिए आप कोर्स और रिमार्क को देख रहे हैं, कोर्स और रिमार्क को हम क्या चाहते हैं, ये दोनों डेटा रहे नीचे, लेकिन जो हमारा ऊपर का ये दोनों है ना, वो दोनों मर्ज हो जाए, मर्ज होकर एक हेड बन जाए। ठीक है, यानी हमारा मर्ज होकर के एक ही हेडिंग रहेगा वो, और नीचे हमारा 2 टेबल रहेगा। ठीक है, एक हेडिंग रहेगा ऊपर और नीचे 2 रहेगा, इस तरह से। तो वो भी करेंगे, 3 ऊपर रहेगा, नीचे 2 ही बनाएंगे। ये जो हेडिंग है हमारा पूरा 5 हेडिंग है ना, हम चाहते हैं कि 2 ही हेडिंग 2 ही रहेगा। ठीक है, और पूरा एडजस्ट भी रहेगा, हेडिंग 2 रहेगा, पूरा एडजस्ट रहेगा, नीचे हमारा 5 का 5 रो चलेगा। इस तरह से करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें बता दिया तो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे, प्रत्येक टेबल का यानी प्रत्येक सेल का कलर कैसे चेंज करेंगे, ये जो सेल से नेहा 23 BSc लिखा है इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो भी बिना CSS का यूज किए हुए। लेकिन CSS ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम करेंगे, सीखेंगे, सीखना कोई बुरी बात नहीं है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।